औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में सूरह यूसुफ पारा नंबर 13 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि खुदा की रहमत से, अल्लाह की रहमत से वही लोग मायूस हुआ करते हैं, नाउम्मीद हुआ करते हैं जो बेईमान हैं। कि खुदा की रहमत से बेईमान लोग ही नाउम्मीद हुआ करते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा कि ज़िंदगी हमारी हमेशा उम्मीदों के सहारे गुज़रती है। अगर हम ज़िंदगी में मायूस हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाता है। हम किस मकसद की बिना पर इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह ताला हमसे क्या काम लेना चाहता है, इस चीज़ पर हमें गौर व फ़िक्र करना पड़ेगा। और कई दफ़ा तो वो एक वाज़ेह पैगाम अल्लाह ताला का हमारे सामने होता है कि हम किस मकसद के तहत आए हैं, हमारी ज़िंदगी की किन लोगों को ज़रूरत है जिनके लिए हमने ज़िंदगी को गुजारना है। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आती तो उसके लिए हमें सोच समझ से पे इंसार करना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि इस दुनिया में आने का हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है। अब सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में ईमान को मज़बूत रखें। हम हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहते हैं कि या अल्लाह हमें मज़बूत ईमान से नवाजना, हमारे दिल में ईमान को मज़बूत रखना। हम ये हर वक़्त दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। लेकिन कभी हमने गौर किया है कि दुआ करने के साथ-साथ हमें इसके लिए कोशिश भी करनी पड़ेगी अपने ईमान को मज़बूत करने के लिए। क्योंकि जब हमारा ईमान मज़बूत होगा अल्लाह ताला की ज़ात पर, अल्लाह ताला के कामों पर, तो ख़ुद ब खुद हमारे तमाम काम जो हैं वो संवरते जाएंगे और हम सीधे रास्ते की तरफ चलते जाएंगे। ईमान क्या है? ईमान की मजबूती क्या है? कि अल्लाह ताला को मान लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हम ये कह देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला की ज़ात पर हम ईमान ले आए। अब माबूद क्या है? वो कि जिसकी हम इबादत करते हैं। और इबादत किसकी की जाती है? उसी की कि जो इस काबिल होता है। और माबूद कौन होता है? जो कि हमारे इस ज़िंदगी के और ज़िंदगी के एक एक काम का रखवाला और उसका करने वाला होता है। तो तभी हम उसकी इबादत करते हैं क्योंकि वो इस काबिल होता है। अब इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि जिसकी हम इबादत करें, क्योंकि कोई चीज़ भी इस काबिल नहीं है कि वो हमें कोई फ़ायदा या नुकसान पहुंचा सके, हमें या ज़िंदगी या मौत दे सके, हमें सेहत और तंदुरुस्ती या बीमारी खुदा न खास्ता दे सके। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है कि जिसके पास सारे इख्तियारात हैं और इसीलिए हम उसे अपना माबूद तस्वर करते हैं और उसकी इबादत करते हैं। और जब हम किसी ज़ात को अपना माबूद तस्वर कर लिया तो बस इसका मतलब ये कि हमारा उसकी ज़ात पर ईमान आ गया कि वही सब कुछ करने वाला है। और जब हमारा अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान पुख्ता हो जाता है तो फिर हम हर काम का वसीला अल्लाह ताला ही को समझते हैं। हर काम की करने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह ताला ही को समझते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बदरजहा मौक़ों पर ये फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखा जाए, उसकी ज़ात पर तवक्कल किया जाए। अब ये तवक्कल क्या चीज़ है? तवक्कल और भरोसा हम उसी पर करते हैं कि जिससे हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और जिस पर हमारा एतमाद होता है कि ये हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, हमें कोई परेशानी नहीं दे सकता। हम उसी पर तवक्कल करते हैं। हम दुनियावी रिश्तों की मिसाल लें तो हम अपने माँ बाप पर बड़ा भरोसा रखते हैं। बचपन से लेकर मरते दम तक हमारा अपने माँ बाप पर बड़ा भरोसा होता है कि वो हमारे लिए कभी गलत नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि वो इंसान होते हैं तो कभी कभार उनके फ़ैसलों में गलतियाँ भी हो जाती हैं, उनके रवैयों में कभी कभार गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात इन सारी चीज़ों से पाक है। जब हम अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कल करते हैं, भरोसा करते हैं, तो समझ जाएँ कि बस फिर उसके अलावा फिर कोई इस काबिल नहीं कि उस पर भरोसा और तवक्कल किया जाए। और जो भी हम तवक्कल और भरोसा दुनिया के रिश्तों पर करते हैं वो बेमानी सा लगता है जब अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कल और भरोसा आ जाता है। और वो भरोसा और तवक्कल कब आता है? जब हम अल्लाह ताला की ज़ात पर अपना ईमान मजबूत करते हैं और हम वाकई में मान जाते हैं कि अल्लाह ताला ही एक ऐसी ज़ात है कि जिसकी इबादत करनी चाहिए और जिससे मांगना चाहिए, जिस पर भरोसा रखना चाहिए। और जब हम अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखने लगते हैं, उस पर तवक्कल करने लगते हैं, तो फिर हम कभी ज़िंदगी में नाउम्मीद नहीं होते। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ भी आती हैं, रुकावटें भी आती हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं, बीमारियाँ भी आती हैं और बहुत से मसले मसाइल भी आते हैं बहुत सी पॉजिटिविटीज़ के साथ। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों पर नज़र रखते हैं, नेगेटिव चीज़ों पर नज़र नहीं रखते और अल्लाह ताला की ज़ात पर हमेशा भरोसा रखते हैं कि वो हमारे ज़िंदगी में आने वाली इन तमाम तकलीफ़ों, परेशानियों, बीमारियों, इन सब के पीछे कोई ना कोई मसलहत पोशीदा रखे हुए है जो हमें वक्त के साथ साथ पता चलती जाएगी। जब हम इस चीज़ पर ईमान को पुख्ता कर लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात से हम कभी भी नाउम्मीद नहीं होते।
होते। याद रखिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात से नाउमीद सिर्फ वही लोग होते हैं जो बेईमान होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में ईमान को अपने दिल में मजबूत करें, पूरी तरह कोशिश करें कि ईमान हमारे दिल में अल्लाह ताला की ज़ात पर मजबूत हो, ताकि हम कभी भी नाउमीद और मायूस ना हों अल्लाह ताला की ज़ात से, और उस पर हमेशा भरोसा रखें और उसी से मांगें और उसी पर तवक्कुल रखें और उसी से ये उम्मीद रखें कि हमारी ज़िंदगी का निगहबान भी वही है और हमारा रखवाला भी वही है। उम्मीद है मेरी इस बात पे आप सब ज़रूर गौर करेंगे और अपने दिलों में अपने ईमान को ना सिर्फ मजबूत रखेंगे बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात पर अपना भरोसा भी मजबूत रखेंगे।